तो ये इसलिए इसका बेनिफिशियल फॉर सर्जरी में, क्योंकि ड्यू टू द रिड्यूस सरफेस ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लूकोजा दैट इज एक्सपोज टू द फूड। पीपीवाई जो है वो सिक्रीट होता है हमारा फ्रॉम द एंडोक्राइन सेल्स इलियम से और कॉलन में इन रिस्पॉन्स टू द कंजप्शन ऑफ फूड। ये एपेटाइट को कम करता है और ये ऑगमेंट करता है सेंस ऑफ फुलनेस यानी सेटाइटी करवाता है। ये एक्ट करता है प्रिजमेबली बाय ये पीओएमसी और कार्ट न्यूरॉन्स को ना स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस में, तो ये फूड के इंटेक को हमारे को कम कर देता है। पीपीवाई आल्सो ना रेट ऑफ गैस्ट्रिक एम्पटिंग को जो है कम कर देता है और इंटेस्टाइनल मोटिलिटी यानी इलिया ब्रेक लगा देता है। सारे ये कंट्रीब्यूट करते हैं सेटाइटी की तरफ। पीपीवाई लेवल जो है वो कम हो जाता है हमारा ओबेसिटी के साथ एंड मे बी ऑफ थेरेपेटिक वैल्यू उन ट्रीटमेंट के लिए जो ओवरवेट है या ओबीस है। अब रोल ऑफ गट माइक्रोबायोम पढ़ लेते हैं। देखिए इंटरेस्टिंग सीरीज ऑफ द ऑब्जर्वेशन सजेस्ट करती है कि गट माइक्रोबायोम भी इन्वॉल्व होता है डेवलपमेंट ऑफ ओबेसिटी में। इन द सपोर्ट ऑफ दिस नोशन द फाइंडिंग दैट द प्रोफाइल ऑफ द गट माइक्रोबायोम डिफर बिटवीन द जेनेटिकली ओबीस माइस एंड देयर लीन लिटिल मेट्स। माइक्रोबायोम जेनेटिकली ओबीस माइस का हार्वेस्ट कर सकता है मोर एनर्जी फ्रॉम द फूड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द लीन माइस। कोलोनाइजेशन गट की ऑफ द जर्म फ्री माइस by microbiome from the obese mice but not the microbiota from the lean mice is associated with increased body weight. रेलिवेंस इस मॉडल्स की टू ह्यूमन ओबेसिटी टेंटलाइजिंग है लेकिन रिमेन टू बी प्रूवन। अब क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस देखते हैं ओबेसिटी का। ओबेसिटी पार्टिकुलरली सेंट्रल ओबेसिटी जो नॉन है एज ए रिस्क फैक्टर फॉर द नंबर ऑफ कंडीशन इंक्लूडिंग द टाइप 2 डायबिटीज़, cardiovascular disease और कैंसर। सेंट्रल ओबेसिटी आल्सो स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ क्लस्टर ऑफ अल्ट्रेशन नोन एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये कैरेक्टराइज होती है एबनॉर्मलिटी ऑफ द ग्लूकोज और लिपिड का मेटाबॉलिज्म कपल्ड विद हाइपरटेंशन होती है और सिस्टेमिक प्रो इन्फ्लामेटरी स्टेट। ये देखा गया है कि कॉज होती है बाय इन्फ्लेमाजोम रिस्पॉन्स टू फ्री फैटी एसिड। इन्फ्लेमाजोम का रिएक्शन होता है रिस्पॉन्स होता है टू द फ्री फैटी एसिड और एक्सेस लेवल ऑफ लिपिड इन द सेल्स एंड टिश्यू। इन्फ्लेमाजोम स्टिमुलेट करता है इंटरल्यूकिन 1 की सिक्रीशन जो इंड्यूस करवाता है इंसुलिन की रेजिस्टेंस। फॉलोइंग एसोसिएशन वर्दी ऑफ नोट है। ओबेसिटी एसोसिएटेड है इंसुलिन की रेजिस्टेंस के साथ और हाइपर इंसुलिनीमिया के साथ। ये इंपॉर्टेंट फीचर है टाइप 2 डायबिटीज़ का। ज़्यादा इंसुलिन एक्सेस का इंटर्न प्ले करता है रोल इन द रिटेंशन सोडियम की, ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा, प्रोडक्शन होगी नॉरएपिनेफ्रिन की, स्मूथ मसल की प्रोलिफरेशन होगी। ये हॉलमार्क्स से सारे हाइपरटेंशन के। Whatever the mechanism, risk of developing hypertension among the previously non-more tensive persons increases the proportionately with weight. ओबीस पर्सन जनरली उनको हाइपर ट्राइग्लाइसरीडीमिया होता है और लो उनका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है जो इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। एसोसिएशन बिटवीन द ओबेसिटी एंड द हार्ट डिजीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। हाउएवर सच लिंकेज as there is relates more to the associated diabetes and hypertension than to the weight per se. नेक्स्ट है कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कॉमनली एसोसिएटेड ओबेसिटी के साथ और टाइप 2 डायबिटीज़ के साथ और ये प्रोग्रेस करती है टू फाइब्रोसिस एंड सिरोसिस। कोलीलिथियासिस गालस्टोन 6 गुना ज़्यादा कॉमन है ओबीस में देन द लीन सब्जेक्ट्स में। मैकेनिज्म मेनली ये इंक्रीज़ करता है टोटल बॉडी कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल का टर्नओवर और ऑगमेंटेड बिलियरी एक्सक्रीशन कोलेस्ट्रॉल की बाइल में जो कि इन टर्न प्री डिस्पोज करता है अफेक्टेड पर्सन को टू द फॉर्मेशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल रिच गालस्टोन। नेक्स्ट है हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम। ये कंस्टलेशन है रेस्पिरेटरी एबनॉर्मलिटी की वेरी ओबीस पर्सनस में। ये कहा गया है इट हैज़ बीन कॉल्ड द पिकविकियन सिंड्रोम। Pickwick syndrome after the fat lad who was constantly falling asleep in the Charles Dickens The Pickwick Papers। हाइपर सोमनोलेंस दोनों नाइट में और ड्यूरिंग द डे। कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएटेड एपनिक पॉजेस ड्यूरिंग द स्लीप यानी स्लीप एपनिया होता है, पॉलीसाइथीमिया और इवेंचुअली राइट साइडेड हार्ट फेलियर। फिर है मार्क्ड एडिपोसिटी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर टू द डेवलपमेंट ऑफ डीजेनरेटिव जॉइंट डिजीज यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। दिस फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस टिपिकली अपीयर होता है ओल्डर पर्सन में जो एट्रीब्यूट होता है लार्ज टू द कम्युलेटिव इफेक्ट वियर एंड टियर का जॉइंट्स पे। ग्रेटर द बॉडी बर्डन ऑफ द फैट द ग्रेटर द ट्रॉमा टू द जॉइंट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। फिर है मार्कर्स ऑफ इन्फ्लामेशन जैसे कि सी रिएक्टिव प्रोटीन एंड प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन जैसे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर ऑफन बढ़ जाते हैं ओबीस पर्सन में। बेसिस फॉर द इन्फ्लामेशन अनसर्टेन है। दोनों डायरेक्ट प्रो इन्फ्लामेटरी इफेक्ट ऑफ एक्सेस सर्कुलेटिंग लिपिड्स एंड इंक्रीज रिलीज्ड साइटोकाइंस का फ्रॉम द फैट लेडन adipocytes have been proposed. Whatever the cause, it is thought कि chronic inflammation contribute करती है to many of the complication obesity की जिसमें insulin resistance भी है, metabolic abnormalities, thrombosis, cardiovascular disease और cancer. Next है obesity और cancer. There is increased incidence of certain cancers in the overweight जिसमें कैंसर esophagus का, thyroid का उनको हो जाता है, colon का, किडनी का मेन में और कैंसर esophagus का और एंडोमेट्रियम का, गाल ब्लैडर का और किडनी का वुमेन में। Overall, obesity associated है with approximately 20% of the cancer death in the woman and 14% of the death in the man. Underlying mechanism unknown है और likely है to be multiple.
पहले है एलिवेटेड इंसुलिन लेवल। देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस लीड करती है हाइपर इंसुलिनीमिया, जो कि इंक्लूड करती है मल्टीपल इफेक्ट दैट में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करती है टू कैंसर। फॉर एग्जांपल जैसे हाइपर इंसुलिनीमिया कॉज करती है राइज इन द लेवल ऑफ फ्री इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर IGF-1। तो IGF-1 एक माइटोजन है और ये इसका रिसेप्टर IGFR1 हाईली एक्सप्रेस होता है मैनी ह्यूमन कैंसर्स में। IGFR1 एक्टिवेट करता है RAS को और PI3 के AKT पाथवेज को, जो कि प्रमोट करेगा ग्रोथ ऑफ बोथ नॉर्मल और न्यूप्लास्टिक सेल्स को। दूसरा है ओबेसिटी के इफेक्ट है ऑन द स्टीरॉयड हार्मोन, जो रेगुलेट करते हैं सेल की ग्रोथ को और डिफरेंशिएशन को इन द ब्रेस्ट, यूट्रस एंड अदर टिश्यूज़। स्पेसिफिकली ओबेसिटी बढ़ाती है सिंथेसिस ईस्ट्रोजन का और एंड्रोजन्स का प्रिकर्सर्स का। ये बढ़ाती है एंड्रोजन के सिंथेसिस ओवरीज में और एड्रिनल्स में, और इनहेंस करती है ईस्ट्रोजन की अवेलेबिलिटी इन द ओबीज पर्सनस बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। इसकी प्रोडक्शन लिवर से कम कर देती है, तो इसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। एज डिस्कस अर्लियर एडिपोनेक्टिन सिक्रीशन ना हमारे एडिपोज टिश्यू से कम हो जाती है ओबीस लोगों में, इंडिविजुअल्स में। तो एडिपोनेक्टिन जो है वो सप्रेस करता है सेल की प्रोलिफरेशन को और अपोप्टोसिस को प्रमोट करता है। ये आल्सो काउंटरएक्ट करता है एक्शन P53 का और P21 का। ओबीस लोगों में एंटी नियोप्लास्टिक एक्शन होता है एडिपोनेक्टिन का, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। प्रो इन्फ्लामेटरी स्टेट एसोसिएट होती है ओबेसिटी के साथ, और ये भी कार्सिनोजेनिस खुद हो सकती है। तो मैकेनिज्म जो हम चैप्टर 6 में डिस्कस कर चुके हैं। समरी पे आ जाते हैं। हमने ओबेसिटी देखा कि ये एक डिसऑर्डर है एनर्जी रेगुलेशन का, इसका रिस्क बढ़ जाता है। इट इंक्रीज, ये रिस्क बढ़ा देता है नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कंडीशन का, जैसे इंसुलिन की रेजिस्टेंस कराता है, टाइप 2 डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया, जो कि एसोसिएटेड होती है विद द डेवलपमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। रेगुलेशन एनर्जी बैलेंस की वेरी कॉम्प्लेक्स होती है। इट हैज़ 3 मेन कंपोनेंट। एक होता है एफरेंट सिग्नल, जो प्रोवाइड होते हैं मोस्टली बाय द इंसुलिन, लेप्टिन, ग्रेलिन एंड पेप्टाइड, ये सारे एफरेंट सिग्नल हैं। दूसरे नंबर 2 है सेंट्रल हाइपोथैलेमिक सिस्टम होता है, जो इंटीग्रेट करता है एफरेंट सिग्नल को और ट्रिगर करता है ईफरेंट सिग्नल को। और तीसरे होते हैं ईफरेंट सिग्नल, जो कंट्रोल करते हैं एनर्जी का बैलेंस। फिर हमने देखा कि लेप्टिन प्ले करता है की रोल इन द एनर्जी बैलेंस। इसका आउटपुट फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू रेगुलेट होता है एबंडेंस ऑफ द फैट स्टोर से। लेप्टिन बाइंड करता है टूड से रिसेप्टर इन द हाइपोथैलेमस, और ये कम करता है हमारे फूड का इंटेक। कैसे? जब ये POMC कार्ट न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करे और इनहिबिट करे NPY AGRP न्यूरॉन्स को। In addition to the diabetes and CVS disease, obesity also associated होती है ज़्यादा रिस्क फॉर द सर्टेन कैंसर्स, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ एंड गॉलस्टोन्स। नेक्स्ट है डाइट एंड सिस्टेमिक डिजीज़। अब ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रॉब्लम अंडर एंड ओवर न्यूट्रिशन एज वेल एज द स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज have been discussed. However, composition diet की even in the absence of any of these problems may make a significant contribution to the causation and progression of a number of diseases. Few examples are suffice here. Currently, one of the most important and controversial issue है contribution of diet to the atherogenesis. Central question है कि whether dietary modification, specifically reduction consumption of the foods की high in the cholesterol and saturated animal fat जैसे कि eggs, butter and beef can reduce the serum cholesterol levels and prevent or retard the development of atherosclerosis of the most important coronary heart disease in those who have with no previous episode of CVS disease. इसको कहा जाता है primary prevention. We know some but not all the answer. Average adult US में कंज्यूम करता है large amount of fat और cholesterol रोजाना with the ratio saturated fatty acids का to the polyunsaturated fatty acids का 3:1. Lowering the level of saturates to the level of polyunsaturated causes 10 से 15% reduction serum cholesterol का within few weeks. वेजिटेबल ऑयल्स जो है जैसे कॉर्न हो गया, सेफ्लावर ऑयल और फिश ऑयल, ये ना पोलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड में होते हैं और ये गुड सोर्स ऑफ सच कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग लिपिड्स हैं। फिश ऑयल जो है ना फैटी एसिड वो बिलोंग करते हैं ओमेगा 3 या N3 फैमिली को, और इनको मोर डबल बॉन्ड होते हैं देन टू द ओमेगा 6 या N6 फैटी एसिड, जो कि वेजिटेबल ऑयल में पाए जाते हैं। Corollary of this idea is that supplementation diet की with fish oil might protect against the atherosclerosis. एक स्टडी डच मैन की whose usual diet daily contain 30 ग्राम fish शो किया कि substantially lower frequency death की हुई from the coronary heart disease than among the comparable control subjects. However, other studies शो किया कि omega 3 fatty acid supplements do not reduce the risk of cardiovascular disease, suggesting that yet known component of fish may be required for the cardiac protection. Other specific effect डाइट का ऑन द डिजीज़ हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड. रिस्ट्रिक्टिंग सोडियम का इंटेक हाइपरटेंशन को कम कर सकता है.
डाइटरी फाइबर या रफेज रिजल्ट करेगा इंक्रीज फीकल बल्क, और ये थॉट टू बाय सम इन्वेस्टिगेटर कि ये प्रोवाइड करता है प्रिवेंटिव इफेक्ट अगेंस्ट द डाइवर्टिकुलोसिस ऑफ द कॉलन। इसके अलावा कैलोरिक रेस्ट्रिक्शन भी कन्विंसिंगली डेमोस्ट्रेट कर रही है टू इंक्रीज द लाइफ स्पेन इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स इंक्लूडिंग मंकीज। द बेसिस फॉर दिस इज स्टार्टिंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट क्लियर। इवन लोली गार्लिक भी टॉट हुई है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द हार्ट डिजीज एंड आल्सो एलास अगेंस्ट टिसिस एंड द डेविल, although research has yet to prove this effect unequivocally. Next है डाइट और कैंसर। विथ रिस्पेक्ट टू कार्सिनोजेनेसिस, 3 एस्पेक्ट डाइट के आर ऑफ कंसर्न। नंबर 1 है कंटेंट ऑफ द एक्सोजीनस कार्सिनोजन। नंबर 2 है एंडोजीनस सिंथेसिस कार्सिनोजेंस की फ्रॉम द डाइटरी कंपोनेंट। एंड नंबर 3 है लैक ऑफ प्रोटेक्टिव फैक्टर। एन एग्जाम्पल एक्सोजीनस कार्सिनोजन की है एफ्लाटॉक्सिन, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन द डेवलपमेंट ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इन द एशिया एंड अफ्रीका में। एक्सपोजर एफ्लाटॉक्सिन का कॉज कराता है स्पेसिफिक म्यूटेशन कोडोन 249 में इन द TP53 जीन इन द ट्यूमर सेल्स में। म्यूटेशन यूज़ की जा सकती है एज अ मॉलिकुलर सिग्नेचर फॉर द एफ्लाटॉक्सिन एक्सपोजर इन द एपिडेमोलॉजिक स्टडीज़। फिर है कंसर्न अबाउट एंडोजीनस सिंथेसिस कार्सिनोजन की या प्रोमोटर्स की फ्रॉम द कंपोनेंट ऑफ द डाइट, रिलेट करता है प्रिंसिपली टू द गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। नाइट्रोसामाइन और नाइट्रोसामाइड्स ये सस्पेक्टेड हैं टू जनरेट दीज ट्यूमर ह्यूमंस में। ये इंड्यूस करवाते हैं गैस्ट्रिक का कैंसर एनिमल में। ये कंपाउंड बनते हैं बॉडी में फ्रॉम द नाइट्राइट्स या अमाइन से या अमाइड्स डेरिवेटिव्स, अमाइड ड्राइव फ्रॉम द डाइजेस्टेड प्रोटीन से। सोर्सेज नाइट्राइट्स की इंक्लूड करती हैं सोडियम नाइट्राइट हो गया एडिड टू द फूड एज अ प्रेजर्वेटिव की तरह, और नाइट्रेट्स जो प्रेजेंट होते हैं कॉमन वेजिटेबल्स में जो कि रिड्यूस होते हैं गट में हमारे बैक्टीरियल फ्लोरा से। देयर इज देन द पोटेंशियल फॉर एंडोजीनियस प्रोडक्शन ऑफ कार्सिनोजेनिक एजेंट्स फ्रॉम द डाइटरी कंपोनेंट विच माइट well have an effect on the stomach. High animal fat